नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो परीक्षा में यह सवाल पक्का आएंगे। तो उसी से जुड़े हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो एसएससी जीडी 2026 और रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसकी थ्योरी भी थोड़ा समझते जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। क्वेश्चन नंबर यकृत, आप यहाँ पे यकृत को यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ये हमारा यकृत, और इसी में हमारे यहाँ पे है, ये हमारे जीवा, यहाँ पे जीव होती है। ये हमारे मुख को वहाँ है। ये जो हाजिरी है, ये ग्रसिक है, यानी ग्रास नली है, जिससे हमारे द्वारा खाना आती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अग्नाशय। ये हमारा क्या है? अग्नाशय, स्टोमस कहते हैं। ये हमारा स्टोमस अग्नाशय जो पेंक्रियाज है। ये हमारी किडनी यकृत है। यहीं पे कहते हैं पित्त नली होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है। आगे ही वीडियो में पहचान चलते रहेंगे। आपको दूसरा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.2, ऑप्शन डी 5.5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4। क्वेश्चन नंबर 2 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपको मैं बता दूं, हृदय में जो होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपको ऑप्शन है 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा जो है, जो हमारी त्वचा जो है, बॉडी पे जो लेयर होती है, ये हमारी जो लेयर है, इसी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा अंग है जो हमारा ये है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी पेंक्रियाज से क्या होती है? आपकी पिट्यूटरी इंसुलिन हार्मोन निकलती है। क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगर आपसे पूछ दें कि हमारे चेहरे में, ये जो चेहरे हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है पूरे चेहरे में? तो पूरे चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ठीक। रिब्स में हड्डी की संख्या कितनी होती है? रिब्स, ये जो हमारे यहाँ रिब्स है, जो यहाँ पे रिब्स है, रिब्स में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 12 पेयर होती है। 12 इस तरफ होती है और 12 इस तरफ होती है। तो 12 + 12 कितनी होती है? 24 होती है। और बीच में एक ये वाली हड्डी होती है, जिसे हम लोग स्टम्प्स, यानी क्या कुछ और जिस नाम से जानते हैं, एक हड्डी होती है। तो 25 हड्डी क्या होती है? यहाँ 25 हड्डी होती है। ठीक। कान में हमारे 6 हड्डी होती है। चेहरे में हमारे कितनी है? चेहरे में हमारे 14 हड्डी होती है। तो इसके और भी जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमको बताएंगे किसमें कितनी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर आता है क्या? 8, डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है,
ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी झिल्ली, ऑप्शन डी रक्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक में क्या होती है, डीएनए पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आता है क्या, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है स्कर्वी रोग, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी रिकेट्स रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। ऑप्शन डी क्या है, गुर्दा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, फेफड़ा। तो आप इस फेफड़ा को देख ही पा रहे हैं जो सांस देने के लिए सबसे मुख्य है, इसको देख ही पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी WBC। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है, रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी अल्ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर। ये देखिए सबसे छोटी हड्डी है जो कहाँ पाती है, कान में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी हड्डी है स्टीमर जो टांग में पाई जाती है, पाँव में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थैलेमस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है जो सेरिब्रम का भाग है। तो क्या कहते हैं इसे, सेरिब्रम का जो भाग है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 14 रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए RCB, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RCB, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा RCB क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे शरीर में सब RCB क्या करती है, ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी एसन नोड, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी एसन नोड क्या करता है, शरीर के धड़कन को नियंत्रित, हृदय की धड़कन को क्या नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं 17 है मूत्र किस रंग में बनता है, मूत्र किस अंग में बनता है। क्वेश्चन 17 है मूत्र किस अंग में बनता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन डी हृदय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी किडनी में क्या होती है, मूत्र किस किडनी में क्या होती है, मूत्र का निर्माण होता है। और मूत्र का गंध क्यों होता है, मूत्र में गंध क्यों होता है, अमोनिया का कारण होता है। ये आप देख सकते हैं किडनी है हमारे, किडनी इसी में क्या यूरिया का निर्माण होता है। और मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, गंध क्यों होती है, अमोनिया का कारण होती है। इन स्थिति के कारण अमोनिया का कारण क्या होती है, मतलब गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी स्कर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैसीफिरोल, ऑप्शन डी थायमिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन बी स्कर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरिब्रम,
ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थिलमस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये देखिए यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी डेड स्टैनर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेड स्टैनर ने क्या की थी, रक्त की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फेबुला, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी होमरस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टिबिया क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी रोग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रतौंधी होती है। क्या विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है। ये हमारे मुंह से जब हम लोग खाना खाते हैं वो क्या कहते हैं, ग्रास नली के जरिए क्या होती है, हमारे पेट अमाशय तक पहुँचती है। 24 नंबर प्रश्न है अमाशय निस्टोमच में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है H2SO4, HCl, NHO3 और CH3COOH। तो आपको पता है हमारे पेट में HCl हार्मोन पाई जाती है, इसमें HCl अम्ल पाई जाती है जो खाने को पचाने में मदद करती है। HCl कहाँ पाई जाती है? जो अमाशय में। किसमें पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। निस्टोमच में क्या होती है? HCl। ये अमाशय में क्या होती है? HCl अम्ल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 है किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, ऑप्शन बी एवलिलाई, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? इसे नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी कई छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर क्या करते हैं, किडनी का निर्माण करते हैं। ये हमारी किडनी में हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है WBC का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन बी भोजन पचाना, ऑप्शन सी रक्त जमाना, ऑप्शन डी रोगों की रक्षा करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रोगों की रक्षा करना। क्या होती है हमारे रोगों की रक्षा करना? WBC का कार्य है। और RCB का कार्य क्या है? और RCB का कार्य क्या है? RCB का कार्य क्या है? RCB RBC का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 27 क्या कहता है? सामान्य हृदय गति कितनी होती है? सामान्य हृदय गति कितनी होती है एक मनुष्य की? 60, 72, 90 पर मिनट या 100 मिनट पर मिनट। तो यहाँ पे आपको सबको पता होना चाहिए 72 मिनट पर सेकेंड, 72 मिनट होता है पर मिनट। क्वेश्चन 28 क्या है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 40%, 50%, 60% या 70%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या प्लेटलेट्स। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन से है? हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन से है? ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी, उपास्थि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लिगामेंट। क्या करता है? हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट का यहाँ पाई जाती है। ये देखिए ये हड्डी को हड्डी जोड़ता है। ये हमारे शरीर कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ है, उससे क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये लिगामेंट जुड़ा हुआ लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 31। क्वेश्चन 31 है रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। 32 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी होमरस, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फाबुला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा फीमर। आप यहाँ देख सकते हैं फीमर जो हमें जांग की हड्डी पाए इसे क्या कहते हैं, हमारे शरीर के सबसे मौजूद होती है हड्डी होती है फीमर। क्वेश्चन नंबर आता है 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। क्रियात्मक इकाई की है, ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी एल्वियोलाई, ऑप्शन डी ग्लेड। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एल्वियोलाई। क्या होती है, फेफड़ा की क्रियात्मक इकाई होती है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय या फेफड़ा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में क्या होती है, अस्थि मज्जा में क्या होती है, आरसीबी का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का अस्थि मज्जा में आरसीबी का निर्माण होता है। बोन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त का तरल भाग क्या कहता है, प्लाज्मा कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28, 30, 32 या 34। 32 या 34। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। अब मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते थे पूरे जीवन काल में। बीज जो होते हैं दूध का दांत जो दूध के फिर निकलते हैं। और इसमें जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर में कितने होते हैं, 2:1:2:3। इंसीजर में हमारे दांतों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेप्सिन, टाइलिन, टिप्सिन या लाइपेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपके ऑप्शन है आरसीबी, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन या अंडाणु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आपके ऑप्शन है शुक्राणु, आरसीबी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, शुक्राणु। 40 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है। आपके ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एडिनोलिन या मेलाटोनिन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन क्या होती है, हार्मोन क्या करती है, थायराइड ग्रंथि बनाती है। ये आप देख सकते हैं शुक्राणु, हमारे ये शुक्राणु एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है। आपको ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनोलिन या ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनोलिन हार्मोन क्या करती है, एड्रिनल ग्रंथि क्या है, एड्रेनोलिन हार्मोन बनाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। आपके ऑप्शन है मेलाटोनिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन, नींद को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज सहायक है। आपके ऑप्शन है आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कैल्शियम। कैल्शियम की से क्या होता है, हड्डियाँ मजबूत होती है। ये सारी हड्डियाँ कैल्शियम के खाने से क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है। 44 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है। हृदय का औसत वजन कितना होता है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 300 ग्राम। मानव शरीर हृदय कितने होते हैं, 300 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त की मात्रा कितनी होती है, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 लीटर होती है। 46,
स्वाद का ज्ञान किस अंग में होता है? अंग में होता है। आपके ऑप्शन है जीभ, नाक, आँख, कान। तो स्वाद का पता हम कैसे लगाते हैं? जीभ के जरिए लगाते हैं। और किस किस भाग से हमें पता लग सकता है कि जीभ में, ये हमारी जीभ है। ये हमारी जीभ है जिसमें क्या होते हैं, हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से तीखा, पीछे भाग से तीखा का पता चलता है। यहाँ से खट्टा या नमकीन का पता यहाँ चलता है। यहाँ से मीठे का पता चलता है, सामने वाले भाग से मीठे का पता चलिए, खट्टा और नमकीन का इस वाले भाग से खट्टा या नमकीन का पता चलता है, पीछे वाले भाग से तीखा का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47, सुनने को कार्य कौन करता है? सुनने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है आँख, कान, नाक, त्वचा। तो सुनने का कार्य कौन करता है? कान। ये हमारे कान है जो सुनने का कार्य करता है। 48, देखने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है कान, नाक, आँख, त्वचा, आँख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आँख। आँखों से क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूंघने का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है जीभ, कान, नाक, आँख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाक। 50 नंबर क्वेश्चन है स्पर्श का ज्ञान किस अंग से होता है? स्पर्श यानी छूने का ज्ञान किस अंग से होता है? त्वचा, आँख, नाक, कान। इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके ह्यूमन बॉडी से जुड़े मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगले वीडियो में हम लाइफ साइंस से जुड़े अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, जो और जिसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।